नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं हूं आपके साथ देवांश। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पांवटा में आशिक मिजाज पटवारी के सहयोगी की छित्तर परेड। फोन पर तंग करने से परेशान महिला ने सरे बाजार सिखाया सबक। गगरेट में विजिलेंस ने रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचे एसबीआई बैंक के 2 कर्मी। सील उद्योग के ताले खोलने के एवज में मांगे थे 20,000। तूफान ने मचाई तबाही, पेड़ उखाड़ी छतें, नेरी में बिजली का पोल गिरने से बत्ती गुल। जिंदा जली गौशाला में बंधी गाय, सरकाघाट के भद्रवाड़ में भीषण अग्निकांड। 1 अप्रैल से स्कूलों में मिलेंगी मुफ्त किताबें, शिक्षा विभाग ने सभी प्रिंसिपलों को जारी किए आदेश। नगर निगम चुनावों को नामांकन का कल आखिरी दिन, 27 मार्च को प्रत्याशी नामांकन ले सकते हैं वापस। लाहौल स्पीति में शुरू हुई ई सेवाएं, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया वर्चुअली शुभारंभ। कोरोना की लहर ने रोकी टीजीटी की प्रमोशन, अब 15 अप्रैल के बाद जारी हो सकती है लिस्ट। 550 टीजीटी होने हैं प्रमोट। और अब समाचार विस्तार से। पांवटा साहिब के विश्राम गृह में मंगलवार को एक महिला ने व्यक्ति की जमकर धुनाई कर डाली। काफी समय तक चले हंगामे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को थाने ले गई। महिला का आरोप है कि पटवारी का सहयोगी उसे लंबे समय से फोन कर परेशान कर रहा है और मोबाइल पर गलत संदेश भी भेजता आ रहा है। मंगलवार को महिला ने आरोपी को विश्राम गृह में बैठे देखा और उसकी पिटाई कर डाली। इस दौरान जमकर हंगामा हुआ। बताया जा रहा है कि पिछले 1 महीने से महिला एक प्रमाण पत्र बनवाने को पटवार खाने के चक्कर काट रही थी, जहां पटवारी का सहयोगी उसे बिठा कर रखता था। बाद में आरोपी युवक फोन करने लगा तो मोबाइल पर संदेश भेजकर परेशान करने लगा। मंगलवार को पांवटा साहिब विश्राम गृह परिसर में महिला को अचानक पटवारी का सहयोगी दिखा। महिला ने उसे देखते ही जमकर उसकी धुनाई शुरू कर दी। इसके बाद किसी तरह पुलिस ने आरोपी को महिला से छुड़वाया। थाना प्रभारी संजय शर्मा ने बताया कि शिकायत मिली है, आरोपी वो महिला से पूछताछ की जा रही है। एसबीआई बैंक द्वारा गगरेट की सील एक लघु औद्योगिक इकाई के ताले खोलने की एवज में 20,000 रुपए की रिश्वत के साथ बैंक मैनेजर व बैंक की रिकवरी एजेंसी के एक कर्मचारी को विजिलेंस विभाग ने रंगे हाथों पकड़ा है। जानकारी के अनुसार गगरेट स्थित लघु औद्योगिक इकाई के मालिक राकेश कुमार ने एसबीआई की गगरेट शाखा से लोन लिया था। उसका लोन खाता किस्त समय पर जमा ना करवाने के चलते एनपीए में चला गया था और बैंक ने औद्योगिक इकाई को सील कर दिया था। इसी बीच बैंक द्वारा वन टाइम सेटलमेंट की पेशकश करने पर मालिक ने 26 फरवरी को एक मुश्त राशि जमा करवा दी। राकेश कुमार का आरोप है कि इसके बावजूद बैंक मैनेजर ताले खोलने को लेकर आनाकानी करता रहा, जबकि उसने ताला खोलने की एवज में 20,000 रुपए की मांग कर डाली। इस पर राकेश कुमार ने विजिलेंस विभाग से संपर्क किया और विजिलेंस विभाग ने इन्हें रंगे हाथों पकड़ने के लिए ट्रैप लगा दिया। मंगलवार को बैंक मैनेजर व बैंक की रिकवरी एजेंसी का एक कर्मचारी आया और राकेश कुमार ने उन्हें अपनी औद्योगिक इकाई की तरफ बुला लिया। यहां पर रिकवरी एजेंसी के कर्मचारी ने जैसे ही पैसे पकड़े, विजिलेंस की टीम ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। जिला मंडी के लांगड़ा में हुए भारी तूफान ने जमकर तबाही मचाई। तूफान के चलते घरों के साथ लगते कई पेड़ उखड़ गए। हवाएं इतनी तेज चली कि कई जगह घरों की छतें भी उड़ गई। जानकारी के अनुसार लांगड़ा पंचायत के नेरी गांव में तूफान के कारण बिजली का पोल भी गिर गया, जिसके कारण नेरी तथा कोटला तथा अन्य गांवों में विद्युत सप्लाई बंद हो गई। विद्युत विभाग उपमंडल मकरीड़ी के कनिष्ठ अभियंता गोपाल शर्मा ने बताया कि विभागीय कर्मचारियों ने विद्युत सप्लाई बहाल करने की काफी कोशिश की, लेकिन 2-3 परिवार शेष रह गए हैं, जिनकी विद्युत सप्लाई बुधवार तक बहाल कर दी जाएगी। उपमंडल सरकाघाट के भद्रोता किवाली भद्रवाड़ पंचायत के भद्रवाड़ में एक गौशाला में आग लगने से एक दुधारू गाय जिंदा जल गई। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है।
हल्का पटवारी ने मौके पर पहुंचकर नुकसान का जायजा ले लिया है। गौशाला के मालिक बालीराम ने बताया कि जब वह शाम के समय गाय को चारा आदि डालकर चले गए तो कुछ ही देर बाद उन्हें पड़ोसियों ने बताया कि गौशाला में आग लगी हुई है। इस पर वह तुरंत गौशाला में पहुंचे, मगर तब तक उनकी दुधारू गाय जिंदा जल गई थी। इसके अलावा गौशाला में रखे घास और लकड़ियां भी जल गई। हालांकि लोगों ने आग को बुझाने का पूरा प्रयास किया, मगर तब तक सब कुछ राख हो गया था। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू होगा। पहली से 10वीं कक्षा के बच्चों को स्कूलों में मुफ्त मिलने वाली किताबें कक्षाओं में 1 अप्रैल से ही मिलना शुरू हो जाएंगी। इस बार छात्र समय पर पढ़ाई पूरी कर सकें, इसके लिए कोविड में भी शिक्षा विभाग ने 2 माह पहले ही स्कूलों में किताबें भेज दी हैं। अब स्कूल शुरू होते ही बच्चों को कक्षाओं में ये किताबें मिल जाएंगी। 1 अप्रैल से स्कूलों में दाखिले भी शुरू होंगे। शिक्षा विभाग ने स्कूलों के मुख्य अध्यापक और प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए हैं कि हर बच्चे को समय पर किताबें मिलनी चाहिए। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने फरवरी महीने में किताबों को बोर्ड के जिलों में स्थित डिपोओं तक पहुंचाया था। 15 फरवरी से 12 मार्च तक डिपोओं से स्कूलों तक पहुंचाने की डेडलाइन तय की गई थी। अब 1 अप्रैल से इसके आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नगर निगम, नगर पंचायत व 3 ब्लॉकों में पंचायत प्रधानों के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया का कल आखिरी दिन है। ऐसे में इन चुनावों में चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्याशियों के पास अपना दावा पेश करने का आखिरी मौका होगा। नगर निगमों के चुनाव में भाजपा व कांग्रेस की ओर से अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। ऐसे में अब इनके पास नामांकन भरने के लिए कल आखिरी मौका होगा। वहीं 27 मार्च को इच्छुक प्रत्याशी नामांकन वापस ले सकते हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लाहौल स्पीति जिले के लिए मंगलवार को शिमला से 4 ई सेवाओं का वर्चुअली शुभारंभ किया। इनमें ई ऑफिस, ई हेली सर्विस, ई आगमन और ई लाहौल सेवाओं का शुभारंभ मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। ई हेली सेवा से जहां घर बैठे फ्लाइट की बुकिंग हो पाएगी, तो वहीं ई ऑफिस सेवा से ऑफिस के चक्कर भी छूटेंगे। इन सेवाओं का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सभी सेवाएं एक बटन के माध्यम से जिला लाहौल स्पीति के लोगों को नागरिक सुविधाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। राज्य के सरकारी स्कूलों में टीजीटी से पीजीटी प्रमोशन के लिए इंतजार करना होगा। प्रदेश में कोविड के बढ़ते मामलों ने प्रमोशन पर भी रोक लगा दी है। प्रदेश के अन्य स्थानों के साथ साथ अब शिक्षण संस्थान भी लगातार कोविड की चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार के साथ साथ शिक्षा विभाग पर भी काम का दायित्व बढ़ गया है। स्कूलों के लिए जरूरी गाइडलाइंस जारी की गई हैं। शिक्षा विभाग ने साफ किया है कि फिलहाल प्रशासनिक काम जैसे प्रमोशन, ट्रांसफर आदि को कुछ समय के लिए ब्रेक दिया गया है। प्रमोशन के काम 15 अप्रैल के बाद ही किए जाएंगे। ऐसे में साफ है कि प्रमोशन के लिए शिक्षकों को अभी अप्रैल तक का इंतजार करना होगा। शिक्षा विभाग में 550 के करीब प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक टीजीटी को पदोन्नत कर लेक्चरर न्यू बनाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक पदोन्नति के लिए क्लियरेंस मिल चुकी है। शिक्षा निदेशालय में इसके लिए स्टेशन अलॉट करने का काम होना है। पिछले काफी समय से पदोन्नति का यह मामला लटका हुआ है। एक साथ इतने ज्यादा शिक्षकों के पदोन्नत होने से प्रारंभिक शिक्षा विभाग में खाली पदों की संख्या ज्यादा हो जाएगी। इसमें हो रही देरी से शिक्षकों में काफी रोष है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। हिमाचल प्रदेश की पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हिमाचल दस्तक वेब टीवी। हिमाचल दस्तक, दिल से दिमाग तक। शुभ रात्रि।